डी पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवसेना की। हम जब भी भारतीय राजनीति के सबसे अच्छे गठबंधनों के बारे में सोचते हैं तो बीजेपी शिवसेना गठबंधन का नाम याद आता है। और शायद इसीलिए जब शिवसेना का गठबंधन एनसीपी और कांग्रेस के साथ हुआ तो लगा कि उसने बीजेपी के साथ दोस्ती में दगा किया है। पार्टी के 56 सालों के इतिहास में उसकी कई लोगों से दोस्ती रही है। वो बात अलग है कि शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती सबसे लंबे समय तक रही। जब शिवसेना की शुरुआत हुई थी तो वह घोर कम्युनिस्ट विरोधी पार्टी थी। साल 1967 में ठाणे नगर निगम के चुनावों में 40 में से 17 सीटें जीतकर शिवसेना ने अपनी मजबूत बुनियाद रखी थी। इसके एक साल बाद निकाय चुनाव की 121 सीटों में से 42 सीटें जीत लीं। उस समय शिवसेना का गठबंधन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन रहा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा को देखते हुए शिवसेना का गठबंधन एक आश्चर्यजनक निर्णय था। फिर 2 साल बाद दोनों पार्टियों के बीच खटास आ गई। खटास इसलिए आई क्योंकि साल 1970 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक कृष्णा देसाई की हत्या हो गई और कथित तौर पर इसका इल्जाम शिवसेना पर लगाया गया। इसको लेकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने शिवसेना की आलोचना की और दोनों का गठबंधन खटाई में पड़ गया। साल 1973 बंबई के निकाय चुनाव में शिवसेना का गठबंधन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ होता है और वो 39 सीटें जीत लेते हैं। देश की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था और साल 1974 में मुंबई मध्य की सीट के लिए लोकसभा का उपचुनाव होना था। कांग्रेस के उस वक्त के दबदबे के कारण शिवसेना साल 1974 में कांग्रेस से हाथ मिला लेती है और कांग्रेस उम्मीदवार रामराव आदिक को अपना समर्थन दे देती है। हालांकि रामराव आदिक वो चुनाव सीपीआई उम्मीदवार रोजा देशपांडे से हार जाते हैं, लेकिन इससे शिवसेना और कांग्रेस की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता है। साल 1977 में बाला साहेब ठाकरे बीएमसी के मेयर के चुनाव के लिए एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार मुरली देवड़ा का समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, साल 1977 के आम चुनाव के साथ साथ साल 1978 के विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना ने कांग्रेस का समर्थन किया था। हालांकि शिवसेना ने लोकसभा चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया। वो बात अलग है कि शिवसेना का एक भी प्रत्याशी विधायक नहीं बन पाया। साल 1980 तक शिवसेना और कांग्रेस की दोस्ती खूब रही। शिवसेना अपने उम्मीदवार तो नहीं खड़े करती, लेकिन कांग्रेस का खूब प्रचार करती थी और महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 नामांकन के साथ शिवसेना को इसका इनाम दिया गया। शिवसेना और कांग्रेस के संबंधों में खटास तब आई जब साल 1982-83 में मुंबई में कपड़ा मिल वर्कर्स की हड़ताल होती है। शिवसेना ने भांप लिया था कि जिस तरह से कांग्रेस इस हड़ताल से निपट रही है, उससे मध्य मुंबई में उसका जनाधार खिसक सकता है। शिवसेना ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। इसी दौरान शिवसेना बीजेपी के नजदीक आ रही थी, जो साल 1980 में जनसंघ से बनी थी। साल 1984 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ लोकसभा की 2 सीटों पर गठबंधन किया और वो दोनों ही सीटें हार गई। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और पूरे देश में बीजेपी ने मात्र 2 सीटें जीती थीं। इसके एक साल बाद साल 1985 के विधानसभा के चुनावों में शिवसेना अकेली मैदान में उतरी और एक ही सीट जीती, जिस पर छगन भुजबल जीते। इसके बाद शिवसेना मुंबई में एक ताकत बन चुकी थी और बीएमसी के चुनावों में अकेले उतरी। 139 सीटों में 74 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद साल 1989 में बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन के जरिए हिंदुत्व की विचारधारा को प्रचलित किया और शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी से दोस्ती बढ़ाई। लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन हुआ। ये बीजेपी के साथ साथ शिवसेना के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1989 के बाद हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना का महाराष्ट्र में गठबंधन रहा और साल 1995 में पहली बार यह गठबंधन महाराष्ट्र की सत्ता में आया और शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने। इसके उपरांत सन 1999 और सन 2004 तथा 2009 में कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन किया
और लगातार 15 वर्ष तक महाराष्ट्र पर शासन किया। इसी बीच 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी और भाजपा ने शिवसेना से 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधन तोड़ दिया और अकेले दम पर 288 सीटों में से 122 सीटों पर विजय प्राप्त की। शिवसेना ने भी अकेले लड़कर 63 सीटों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद दोनों पार्टियों ने दोबारा से गठबंधन कर लिया और 5 साल सत्ता में रहे। सन 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, परंतु चुनाव के उपरांत शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार पुनः भाजपा शिवसेना गठबंधन टूट गया। इस बार शिवसेना ने अपने 56 विधायकों के साथ कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, परंतु उनकी अपनी पार्टी में ही टूट हो गई और उनके 56 विधायकों में से 41 ने बगावत कर दिया और मूल शिवसेना पर कब्जा भी कर लिया। अब उद्धव ठाकरे के पास नई पार्टी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने अपनी नई पार्टी शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे बनाई, जिसमें वर्तमान में 6 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 17 विधायक और 8 विधान परिषद सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ती आ रही है, परंतु इस बार कांग्रेस उसे इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है और यह इंडिया गठबंधन में विवाद का कारण बन सकता है। वैसे भी शिवसेना के पास 6 सांसद है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को जोड़ लेने पर भी 5 सांसद ही होते हैं। इस आधार पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का दावा सही लग रहा, परंतु कांग्रेस और एनसीपी का मानना यह है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना पहले से कमजोर हो चुकी है और 23 सीट उसके लिए बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा किस आधार पर करता है। दूसरी तरफ भाजपा यह चाहेगी कि शिवसेना शिंदे गुट के उद्धव की शिवसेना से ज्यादा सांसद चुनाव जीते, ताकि उद्धव की शिवसेना को खत्म किया जा सके और शिवसेना शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना साबित किया जा सके। भाजपा के पक्ष में एक बात यह भी है कि राज ठाकरे, जो कि अपने चाचा बाल ठाकरे के समय में शिवसेना का मुख्य चेहरा हुआ करते थे, वह आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बाल ठाकरे ने पुत्र मोह में आकर राज ठाकरे को शिवसेना से निकाल दिया और उद्धव और राज ठाकरे के बीच में कोई भी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। परंतु आज के बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में राज ठाकरे यदि शिवसेना शिंदे गुट में आते हैं तो वैसे भी वह उद्धव ठाकरे से बड़े वोट जुटाने वाले नेता साबित होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए आगे की राजनीति बहुत ही मुश्किल साबित होगी। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।